नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि जो भी रुझान आ रहे हैं वो लगातार यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में आ रहे हैं। जैसे छात्र और छात्र संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकारों द्वारा भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आने के बाद अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन जो यूनिवर्सिटियाँ वो जो पहले की जो गाइडलाइन हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई थी उसी के आधार पर अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और खबर छपी अखबार में डी क्रस्ट की तरफ से कि यहाँ पर मुरथल विश्वविद्यालय सबसे पहले घोषित कर सकती है परीक्षा परिणाम। 5 यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रण कमेटी की रिपोर्ट पर जारी की गई पूरी गाइडलाइन के आधार पर होगा रिजल्ट। तो पूरी खबर आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो 5 यूनिवर्सिटीज़ की जो कमेटी गठित हुई थी उसमें जो डिसीजन लिया गया था उसी गाइडलाइन के आधार पर जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरी खबर छपी है वो आपको बता देते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि जो गाइडलाइंस थी कि 7 अगस्त तक रिजल्ट जारी करना है, तो सभी विश्वविद्यालयों को 7 अगस्त तक जारी करना है रिजल्ट। मुरथल यूनिवर्सिटी जुलाई में जारी करेगी, तो इस महीने जो है डी क्रस्ट रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी खबर है। कोरोना संक्रमण के कारण यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में परीक्षा कराए बिना परिणाम घोषित करने के लिए उच्चतर व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी व कॉलेज जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करना चाहते हैं, जिससे अगले सत्र की पढ़ाई को शुरू कराया जा सके। जिस तरह से परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर काम चल रहा है उसको देखते हुए दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी मुरथल का परीक्षा परिणाम सबसे पहले घोषित हो सकता है, जिसका फायदा वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ही उससे संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। उच्चतर शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग के परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने को दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर MS धनखड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह व डॉक्टर अंकेश्वर, MDU के परीक्षा नियंत्रक बलजीत संधू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश दनेरवाल, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर यशपाल सिंगला शामिल थे। इस कमेटी ने गाइडलाइन तैयार करके विभाग को भेजा था। उन गाइडलाइंस को प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के लिए जारी किया गया था। उस गाइडलाइन के आधार पर सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज अपना परीक्षा परिणाम तैयार करने में जुट गए हैं। हालांकि उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार 7 अगस्त तक परीक्षा परिणाम जारी करना है, लेकिन मुरथल यूनिवर्सिटी जुलाई खत्म होने से पहले ही परीक्षा परिणाम जारी कर देगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है वह सभी तकनीकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेहतर है और उसमें किसी तरह की परेशानी यूनिवर्सिटी को नहीं आएगी। इसके साथ ही मुरथल यूनिवर्सिटी ने पहले ही लगभग इस गाइडलाइन पर अपना परीक्षा परिणाम जारी करने का काम शुरू कर दिया था। इस तरह माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का परीक्षा परिणाम सबसे पहले जारी होगा और इसका फ़ायदा विद्यार्थियों को नए सत्र की पढ़ाई में मिलेगा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी का परीक्षा परिणाम ज़्यादातर सबसे पहले होता है और उसका फ़ायदा विद्यार्थियों को एडमिशन व नए सत्र की पढ़ाई में मिलता है। इस बार भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के आधार पर जुलाई अंत से पहले ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जिस पर पूरी तरह से काम चल रहा है। डॉक्टर MS धनखड़, परीक्षा नियंत्रक, मुरथल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर डी क्रस्ट की तरफ से यही अपडेट है कि डी क्रस्ट का रिजल्ट तैयार हो रहा है और सबसे पहले जो है डी क्रस्ट रिजल्ट जारी कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पर हरियाणा सरकार है वो लगातार चुप्पी साधे हुए इस मामले में कि जो यहाँ पर लगातार यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध हो रहा है और यहाँ पर जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा अभी स्पष्ट तौर पर कोई भी गाइडलाइन या कोई भी आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले जो आदेश जारी किए गए थे उसी के आधार पर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं चांसेस यही बन रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसको ओवररूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हरियाणा सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तो अभी देखना है कि हरियाणा सरकार द्वारा कब स्थिति स्पष्ट की जाएगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ का जो रुझान आ रहा है कि लगातार यहाँ पर जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद अपना नोटिस साइट पर डाला था कि छात्रों को इस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, और जैसे अब ये जो अपडेट्स आ रही हैं इनको देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं यूजीसी की गाइडलाइंस के विरोध में जो है छात्रों के हित वाला पलड़ा भारी हो सकता है। यूजीसी की गाइडलाइन को ओवररूल किया जा सकता है, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनको अमान्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि कब तक यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाएगी। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी हैं वो पुरानी गाइडलाइन के आधार पर ही अपना काम कर रही हैं और जो पुरानी गाइडलाइन है वो सभी छात्रों के लिए हितकारी भी है, क्योंकि जो गाइडलाइंस थी और जो यहाँ पर फार्मूले बताए गए थे उनसे बहुत सारे छात्र जो है प्रमोट होने हैं, बहुत सारे छात्रों को उससे फ़ायदा होगा। ऐसी अपडेट यहाँ पर आती रहने वाली हैं। अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।